का साधन अपनाते हुए, अपराध करते हुए समाज के लिए बुराई बनकर समाज के बीच में बैठे हुए हैं। इन लोगों की वजह से समाज में या इन समाज कंटकों की वजह से समाज में वो बालक जो वाकई में मेहनती हैं, जो चाहते हैं कि उन्हें उनके लिए उचित परिणाम मिले, उनके लिए लायक नौकरी मिले ताकि वो घर वालों के लिए काम कर पाएँ, घर परिवार समाज में अपने लिए जो उन्होंने निमित्त बना रखी हैं चीज़ें उन्हें पूरा कर पाएँ, वो कहीं दूर हाशिए पर रखी रह जाती हैं। हाल ही का एक ऐसा मसला हुआ जिसमें राजस्थान में एक भर्ती परीक्षा जो कि 18-19 के अंदर आयोजित की गई थी, उस भर्ती परीक्षा के ओएमआर के अंदर ऐसा खेला हुआ कि जिसे समझने में अगर आपको डायरेक्ट पढ़ा दिया जाए तो शायद आपको ये समझ ही ना आए कि ये खेला हुआ कहाँ था। ना नकल कराया गया, ना पेपर बिठाकर सॉल्व कराया गया। अपन कई बार पेपर लीक होने की बात सुनते हैं, उससे कहीं ऊपर तक का मामला था। आपको पता चलता है कि पेपर ही लीक करा दिया गया। आप पेपर लीक में पेपर को याद करके पहुंचे। आपको पेपर याद करा के पहले ही दे दिया गया था। आप जाकर गोला भर के आ गए। ये एक विधान था। एक तरीका जो अपनाया जाता था वो पहले था कि आप अपने कान में ब्लूटूथ लगाकर डिवाइस पहुंच गए, आपको आंसर बता दिया जा रहा है। आप अंदर बैठे-बैठे आप क्वेश्चन बता रहे हैं, सामने वाला आपको आंसर बता रहा है। नकल के अंदर इस बार जो खेला हुआ वो ओएमआर से हुआ। अब आप पूछेंगे ये कैसे? मतलब कहां खेला हुआ? मतलब ये किस तरह से पेपर के अंदर लीकेजेस हुआ? पेपर सही, सब कुछ सही, रिजल्ट सही, कहीं कोई नकल नहीं। लेकिन जो आप गोला भर के आते हैं क्योंकि आरएसएसबी जो परीक्षाएं आयोजित करा रही है, एक दिवसीय परीक्षाएं, उनके अंदर परीक्षाओं में गोला भरवाया जाता है। क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन के अंदर एक ओएमआर शीट शीट होती है। इस ऑप्टिकल मार्क रीडिंग जो शीट होती है, इसके अंदर आप अपना सही आंसर काले रंग के गोले से भर देते हैं। और प्रावधान तो अब ये भी कर दिया गया कई परीक्षाओं के अंदर कि आप कोई भी गोला खाली ना छोड़ें ताकि कोई और ना भर दे। लेकिन इस गोले में भी गोला कर दिया गया। मतलब समझिए कि आपने गोला किया, इसको रीड करने के लिए एक ओएमआर मशीन होगी जो कि इसको पूरी तरह से रीड करेगी। ऑप्टिकल मार्क जो आपने बनाया है, इसको रीड करके वो आपके नंबर्स को अपने पास रख लेगी। तो ना तो कभी इसमें कोई त्रुटि होगी, ना मशीन की रीडिंग में कोई त्रुटि होगी, कहीं ह्यूमन इंटरफेरेंस है ही नहीं। आप सोचेंगे कि सब कुछ सही है। सोचिए कि आज आप 2026 में खड़े हैं, 2019 की जानकारी आप तक पहुंच रही है। 8 साल पुराना प्रकरण बाहर निकल के आ रहा है। 8 साल पुराने प्रकरण में जिन्होंने जाली नौकरियां पाई थी, उनकी नौकरियों को 5-5 6-6 साल हो चुके हैं। अब जाकर एसओजी को पता चल रहा है कि खेला ओएमआर में हुआ था। आज आप हमको बताने वाले हैं कि असली खेला था क्या। जिस समय पर गहलोत साहब की सरकार थी, आज बीजेपी सरकार उनकी पुरानी चीजों को निकाल निकाल कर ला रही है। ये बताने का प्रयास कर रही है कि इनके काल में कितने घोटाले हुए थे, भर्ती परीक्षाओं में कितनी तरीके की कमियां रही थी। आज इनकी सरकार एसओजी के दम पर उन सारी चीजों को निकाल निकाल कर जनता के सामने ला रही है। ऐसे में आप पर आरोप तो है ही है। आप अपनी सफाई में अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि हमें जब पता चला था तब तो हम कानून ले आए थे, नकलचियों के ऊपर कानून ले आए थे, हमने घर तोड़ दिए थे, हमने जिम्मेदारों को जेल में डाल दिया था, हमने एसओजी को आदेश दे दिया था, आरपीएससी का मेंबर गिरफ्तार हो गया था। ये अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं। इनका एक नया तर्क है और वो ये है कि आपने अभी पिछले 2 सालों में जो परीक्षाएं कराई हैं, जिनमें 35 लाख से अधिक युवा बैठ चुका है परीक्षा देने, उनकी जांच कौन कराएगा? क्योंकि जिन लोगों ने परीक्षाएं करवाई थी, जो 2018-19 में परीक्षाएं करवा रहे थे, उन्होंने ही ये परीक्षाएं करवाई हैं।